हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर एसएससी एस्पिरेंट आईक्यू पर। तो आज जो मैं टॉप 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन से लेकर के आया हूं जो कि 2025 से है। 2025 के टॉप 15 करंट अफेयर से लेकर के आया हूं। तो आप लोग क्वेश्चंस को लगाइए, देखिए अपना दम कि करंट अफेयर पे आपका कितना पकड़ बना हुआ है, आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो उनको याद कीजिए और बार बार वीडियो देख करके रिवीजन भी कीजिए। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग पहले प्रश्न से, करंट अफेयर 2025 के। पहला प्रश्न होगा हमारा, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी क्याग। वर्तमान में 2025 में जो है क्याग कौन है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय मूर्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, संजय मूर्ति। क्या कौन है? तो संजय मूर्ति। क्योंकि स्टैटिक कर लिए, जीके भी कर रहे हैं, साथ में करंट को नहीं भूले। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है ही। हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी में 10 तो किसी में 15, किसी में 20, लेकिन पूछा ही जाता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है? आईसीसी के सीईओ कौन है? तो ये हो जाएगा संजोग गुप्ता। ऑप्शन 2 हो जाएगा, संजोग गुप्ता जो है आईसीसी के सीईओ हैं। और चेयरमैन पूछे तो अमित शाह के बेटे जो हैं जय शाह, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख, अजय, सलमान, अक्षय, कौन हो जाएगा? तो जी बिल्कुल ऑप्शन 3 सलमान खान। सलमान खान हो जाएगा राइट। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन कौन है? चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन कौन है? शाहिद कपूर, राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी, अमरचंद, कौन हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन 2 राजकुमार राव। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन कौन है? तो राजकुमार राव, जो कि स्त्री 2 में है, स्त्री में है, मूवी में राजकुमार राव वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर बच्चे के लिए हर अभियान अधिकार किस राज्य में शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर बच्चे के लिए हर अभियान अधिकार किस राज्य में शुरू किया गया है? मेघालय, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कौन हो जाएगा इनमें से? बिल्कुल उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 4 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4। हर बच्चे के लिए हर अभियान अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है 2025 में ही। चलिए आगे है हमारा, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 कहाँ पर हुई? विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 कहाँ पर हुई? बार बार वीडियो को देखिएगा जरूर, आप लोग रोक रोक के धीरे धीरे देखिएगा और बार बार देखिएगा वीडियो को, क्वेश्चंस को याद करते चलिएगा। मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के रूप में है। तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 कहाँ पर हुई? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दाओस। कहाँ हुई? दाओस। ये है कहाँ? स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा, दाओस है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग की पहली वित्तीय की स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य का है? नीति आयोग की पहली वित्तीय की स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 ओडिशा, ध्यान रखिएगा, ओडिशा हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान वाला देश है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान वाला देश कौन सा है इनमें से? तो ये हो जाएगा सिंगापुर।
ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान पूछे तो 85वां है। कितना? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान पूछ सकता है तो 85 है, 85 है, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर का जो है फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष किस वर्ष को कहा है? स्टार मार्क कीजिए कि रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का जो वर्ष है किस वर्ष को कहा है? 23, 24, 25, 22। तो आप लोग आइडिया लगा ले होंगे। 2025 ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2025। रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष किस वर्ष को कहा? 2025। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन जो पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन जो पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। ऑप्शन 2 तृष्णा। कृष्णा और तृष्णा में कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये तृष्णा होगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट बढ़ेंगे, फिल्म निर्माता किरण राव की कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नामित किया गया? फिल्म निर्माता किरण राव की कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नामित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा। डियर जिंदगी मैं तुमको ना भूलूंगा, लापता लेडीज, लापता तुम। ऑप्शन 3 लापता लेडीज। ऑप्शन 3 हो जाएगा लापता लेडीज, ध्यान रखिएगा। फिल्म निर्माता किरण राव की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2025 के लिए नामित किया गया? लापता लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर है। देखिए ध्यान से। ऑप्शन 1 बिल्बिन और नीनी। बिल्बिन और नीनी है 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर। बिल्बिन और नीनी, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन हमारा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के विजेता हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के विजेता हैं। विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? किस खेल से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से। और क्रिकेट के बारे में जान लीजिए, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये करंट का है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के विजेता हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। विदर्भ जो है रनर रहे थे, यानी उप विजेता रहे थे। फाइनल इन्हीं दोनों के बीच में खेला गया था, कर्नाटक और विदर्भ के बीच में। कर्नाटक ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडे शतरंज विश्व कप 2025 का कहाँ होगा? पीडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ होगा? ऑप्शन है पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। पीडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ होगा? पाकिस्तान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 भारत। पीडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ होगा? भारत में। कहाँ? भारत में। ऑप्शन 3 भारत। इसमें 15 क्वेश्चन थे, आज 15, कल मैं ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करंट अफेयर के, जीके के लाते रहता हूँ। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा 1-2 दोस्तों के साथ जो भी वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज जो है टॉप 10 करंट अफेयर 2025 के स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। खेल से संबंधित प्रश्न होंगे, इसमें सिर्फ 10 प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा, आईपीएल 2025 के विजेता कौन है? आईपीएल 2025 के विजेता जो 18 संस्करणों में पहली बार जीती है। तो आईपीएल 2025 की विजेता टीम आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आईपीएल 2025 की विजेता टीम आरसीबी। नेक्स्ट है महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 के विजेता। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 के विजेता कौन रहे? समझ लीजिए। ऑप्शन ए ओडिशा वॉरियर्स। ओडिशा वॉरियर्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के विजेता हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के विजेता ऑप्शन ए हरियाणा हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के विजेता कौन है? तो हरियाणा, ऑप्शन ए हो जाएगा। WPL की महिला विजेता टीम। WPL की महिला विजेता टीम
ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई इंडियंस, और शायद दिल्ली कैपिटल्स जो है उप विजेता रहे हैं। हाँ, तो मुंबई इंडियंस जो है WPL की महिला विजेता टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 के विजेता कौन? तो UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 के विजेता ऑप्शन ए हो जाएगा आर्सेनल। आर्सेनल होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 के विजेता आर्सेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 के शुभंकर कौन है? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के शुभंकर, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के शुभंकर हो जाएंगे ऑप्शन ए मौली। मौली, ये हाल फिलहाल में क्वेश्चन भी आया है किसी न किसी एग्जाम में, मैं देखा था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 के शुभंकर मौली, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर, क्वेश्चन में थोड़ा मिस है, तो ये हो जाएगा गज सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा गज सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है IPL 2025 कितने नंबर का संस्करण, मतलब कितना वहाँ संस्करण है IPL 2025 ये जो खेला गया है इस बार? ऑप्शन ए हो जाएगा 18, ऑप्शन ए 18, जिसमें विजेता टीम रही है RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? देख लीजिए ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल के विजेता रहे हैं, कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 के आयोजक देश हैं। निम्नलिखित में से 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 के आयोजक देश कौन है जो 2026 में आयोजन करने वाले हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इटली हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इटली। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 के आयोजक देश कौन होंगे? तो ये इटली हो जाएंगे। चलिए, आई थिंक 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन के बराबर थे, करंट अफेयर के, स्पोर्ट रिलेटेड था। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो 2025 के जो हैं टॉप क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस साल के सबसे बेहतरीन प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ 2025 के। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं, समय नहीं लेंगे ज़्यादा, और आप लोगों को पता हो तो कमेंट में आंसर करते चलिएगा। पहला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर्स 2025, कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश है। कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश इनमें से कौन सा है? कनाडा, जॉर्डन, मैक्सिको, ब्राज़ील, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन 2 हो जाएगा जॉर्डन। कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जॉर्डन बन गया है। कौन सा देश? जॉर्डन। अगले पे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर हम लोग। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? इनमें से कोलकाता, पंजाब, दिल्ली, मुंबई। कोलकाता, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कौन सा हो जाएगा ऑप्शंस में कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन 3 हो जाएगा दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ऑप्शन 3 दिल्ली हो जाएगा राइट इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के अकॉर्डिंग। भारत का पहला साहित्यिक शहर है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बन गया है शहर? भारत का पहला साहित्यिक शहर असम, मुंबई, त्रिपुरा, केरल। 2-3 सेकेंड समय लीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 केरल। ऑप्शन 4 केरल हो जाएगा राइट। भारत का पहला साहित्यिक शहर केरल हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, क्वेश्चन को समझिएगा तब आंसर कीजिएगा कि बिहार होगा, केरल होगा, मिजोरम होगा, पंजाब होगा।
समय लीजिए 2-3 सेकेंड। तो केरल को नहीं करना है, मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा मिजोरम। केरल जो है सबसे साक्षर राज्य है पहले नंबर पर, और पूर्ण साक्षर राज्य पूछा है तो मिजोरम हो जाएगा, जहाँ की जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक साक्षर लोग रहते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 का करंट अफेयर। संभव ऐप के जारी करता है। संभव ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है इनमें से? बीएसएफ, इंडियन आर्मी, सीएसएफ, बीपीओ, कौन सा हो जाएगा संभव ऐप के जारी करता? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा इंडियन आर्मी। संभव ऐप के जारी करता कौन है? इंडियन आर्मी ने संभव ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां इंद्र 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? 14वां इंद्र 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? 14वां इंद्र 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत रूस, पाकिस्तान, भारत कनाडा, भारत चीन। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर कीजिए। तो बिल्कुल भारत रूस। ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत रूस। 14वें इंद्र 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और रूस। आप लोग इन क्वेश्चंस को इस तरह लगा सकते हैं कि आप लोगों ने अगर करंट अफेयर खत्म कर दिया है तो टेस्ट के रूप में लगाइए, या फिर इंपॉर्टेंट कुछ रह गए होंगे क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या रही है? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की थीम, तो ये हो जाएगा समावेशिता और स्थिरता। ऑप्शन 1 हो जाएगा समावेशिता और स्थिरता। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या रही है? समावेशिता और स्थिरता। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पंजाब, भुवनेश्वर, हरियाणा, त्रिपुरा, कौन सा हो जाएगा? सेकेंड 2-3 सेकेंड समय लीजिए। ऑप्शन 2 हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो ये हो जाएगा युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में प्रथम देश। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में प्रथम देश कौन सा है? इसमें से शांति के सूचकांक में 2025 के हिसाब से कौन सा प्रथम देश आया है? ऑप्शन ए हो जाएगा फिनलैंड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए फिनलैंड हो जाएगा राइट। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में प्रथम देश फिनलैंड रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट जो 2025-26 पेश किया गया उसका थीम क्या रहा है? देखिए, सभ्यता की विकास, सबका विकास, मेरा है विकास और विकास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या रहा है? सबका विकास। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट, सबका विकास। ऐसे मैं जान करके क्वेश्चंस को रिपीट करता हूँ और ऑप्शंस रिपीट करता हूँ जिससे आपको याद हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम सबका विकास। ऑप्शन 2 हो जाएगा सबका विकास। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ, जो आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। 2025-26 के हिसाब से था। तो चलिए, धन्यवाद।